आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के बारे में। पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का चैप्टर 2 जो है वो इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है, जो कि जनरली डेफिनेशंस के ऊपर मुश्तमिल है। लॉग एक्ट के हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल ने पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से जो सिलेबस शाया किया है उसको हम कवर करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले चैप्टर 2 शामिल है, लिहाजा आज की वीडियो हमारी चैप्टर 2 के बारे में है। बाकी आने वाली वीडियो के अंदर जो पीपीसी से रिलेटेड होगी तो हम उनके अंदर जो बाकी कोर्स है पाकिस्तान पीनल कोड का उसको कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 8 डिफाइन करता है जेंडर को, कि जहाँ पे भी वर्ड ही आएगा पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर तो उससे मुराद मेल या फीमेल कोई भी पर्सन हो सकता है। नंबर 9, नंबर्स के हवाले से यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है वो दूर की जा रही है। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 9 के अंदर ये कह रहा है कि कोई भी वर्ड जो कि प्लूरल नंबर को शो कर रहा हो तो वो सिंगुलर सेंस के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, और जो वर्ड सिंगुलर नंबर को शो कर रहा हो वो प्लूरल नंबर के सेंस में भी आ सकता है। सेक्शन 10 जो है मैन और वुमेन को डिफाइन कर रहा है। सेक्शन 10 ये कहता है कि मैन से मुराद किसी भी एज का मेल ह्यूमन बीइंग है, जबकि वुमेन से मुराद किसी भी एज की फीमेल ह्यूमन बीइंग है। यहाँ पे वर्ड किसी भी एज का जो है वो निहायत ही अहम है। सेक्शन 10 ये डिफाइन करता है। नंबर नेक्स्ट सेक्शन 11। सेक्शन 11 यहाँ पे कहता है कि पर्सन से मुराद कोई भी कंपनी, कोई भी एसोसिएशन या कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन है जो कि इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, वो तमाम जो है पर्सन्स कहलाते हैं, ये पर्सन्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सेक्शन 12 डिफाइन कर रहा है पब्लिक को। द वर्ड पब्लिक मीन्स, तो जो पब्लिक से मुराद किसी भी कम्युनिटी या किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ये पब्लिक कहलाएंगे। नंबर नेक्स्ट सेक्शन 14, सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट। सर्वेंट ऑफ द स्टेट से क्या मुराद है? वो तमाम लोग जो कि सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के अंदर हों, चाहे उनको फेडरल गवर्नमेंट ने हायर किया हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हायर किया हो, वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट कहलाएंगे, चाहे वो किसी भी स्केल के लोग हों। गवर्नमेंट सेक्शन 17 जो है वो वर्ड गवर्नमेंट को डिफाइन कर रहा है। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द पर्सन और persons authorized by law to administer executive government in Pakistan or in any part thereof। तो गवर्नमेंट से मुराद वो तमाम लोग हैं जो कि ऑथोराइज किए गए हों लॉ की जानिब से, जो कि एग्जेक्टिव जो मामलात हैं मुल्क के वो देखें, वो लोग भी गवर्नमेंट के अंदर शामिल हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 19 जज को डिफाइन कर रहा है कि जज कौन होगा या जज कौन होता है। तो जज से मुराद वो बंदा है जो कि ऑफिशियली डेजिग्नेट की गई हो, जिसको ये पोस्ट, उसको ऑफिशियली जो है ये ओहदा दिया गया हो, तो वो भी जज होगा। या ऐसा शख्स भी जज होगा जिसको लॉ ये अथोराइज कर रहा हो कि वो किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को सुने और अपनी जजमेंट दे। नंबर नेक्स्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्या मुराद है? द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ जस्टिस से मुराद कोई भी ऐसा शख्स जिसको लॉ ये अथोराइज कर रहा हो कि वो जुडिशल कैपेसिटी के अंदर जुडिशली एक्ट करे, तो ऐसी जो शख्स है उसकी जो कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाएगी। व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशली, यहाँ पे मुराद आम लफ्ज़ों में फिर से हम इसको दोहरा लें कि कोर्ट ऑफ जस्टिस से मुराद जब भी किसी शख्स को जो अथोराइज किया जा रहा हो कि वो जुडिशल कैपेसिटी के अंदर जो है वो काम करे, तो ये कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो उसकी अथॉरिटी है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाएगी। नंबर 21 सेक्शन जो है पब्लिक सर्वेंट। द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स अ पर्सन falling under any of the description herein after following, namely every commissioned officer in the military, naval or air forces of Pakistan while serving under the federal government or any provincial government, every judge। public servant से मुराद यहाँ पे वो तमाम कमीशन ऑफिसर जो मिलिट्री का हिस्सा हों, चाहे वो नेवल हो या एयरफोर्स हो या कोई भी मिलिट्री का कोई ज़ेली इदारा हो, उसके अंदर जो भी कमीशन ऑफिसर होगा वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। कोई भी शख्स जो कि
फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मुलाजिम हो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, और एवरेज जज कोई भी जज हो वो भी पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएगा। नंबर नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि परमानेंटली ज़मीन के साथ अटैच्ड ना हो, जो कि फिक्स्ड ना हो ज़मीन के साथ, बल्कि हम उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हूँ। तो सेक्शन 22 के मुताबिक ऐसी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। नंबर नेक्स्ट सेक्शन 23 के अंदर डिफाइन किया जा रहा है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को। अच्छा, रॉन्गफुल गेन से मुराद ऐसा गेन है जो कि अनलॉफुल मींस के ज़रिए से हासिल किया जाए, तो ऐसा जो गेन होगा वो रॉन्गफुल गेन कहलाएगा। जबकि रॉन्गफुल लॉस से मुराद इज द लॉस बाय अनलॉफुल मींस ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड। तो रॉन्गफुल लॉस से मुराद ऐसा लॉस होगा जो कि ऐसे शख्स को किया जा रहा हो जो कि उसका लीगली एंटाइटल्ड हो ऐसा शख्स, तो ऐसे शख्स का जो लॉस होगा वो रॉन्गफुल लॉस कहलाएगा। सेक्शन 24 जो है वो डिसऑनेस्टली को डिफाइन कर रहा है। डिसऑनेस्टली whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। डिसऑनेस्टली से मुराद ये है कि अगर आप कोई एक काम कर रहे हों और आपकी जो इंटेंशन है वो किसी शख्स को रॉन्गफुल गेन पहुंचाने की हो या किसी शख्स की प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने की हो, तो ऐसे जो शख्स है उसका जो एक्ट है वो डिसऑनेस्टली कहलाएगा। फ्रॉडुलेंटली सेक्शन 25 ये बयान करता है कि फ्रॉडुलेंटली से मुराद ये है कि जब कोई भी शख्स कोई ऐसा काम कर रहा हो जो कि उसकी इंटेंशन के अंदर हो कि वो डी फ्रॉड करेगा उस बंदे के साथ या उसको फ्रॉड करेगा, तो ऐसा शख्स जो है वो फ्रॉडुलेंटली मतलब एक्ट कर रहा है, उसके एक्ट को फ्रॉडुलेंटली कहा जाएगा। सेक्शन 26 रीज़न टू बिलीव। A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। Reason to believe ये है कि कोई भी उस शख्स के पास कोई भी काम करते हुए ऐसी सॉलिड रीज़न हो कि वो यकीन करे कि ये काम जो है वो इस तरह दुरुस्त तरीके के साथ है या ये काम दुरुस्त है, तो उसके पास ऐसी सॉलिड रीज़न हो तो ये इट इज़ सफिशेंट टू रीज़न टू बिलीव। नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। सेक्शन 27 ये डिफाइन करता है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और वो आपकी वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट के पास है, उनकी पोजेशन में है, तो वो ऐसे ही अज्यूम की जाएगी जैसे वो आपकी कस्टडी में हो। इस हवाले से एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। A person employed temporarily on a particular occasion in the capacity of a clerk or servant is a clerk or servant within the meaning of this section। 28 काउंटरफीट। काउंटरफीट से यहाँ पे मुराद ये है कि a person is said to counterfeit who cause one thing to resemble another thing, कि वो कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसके साथ एक जो चीज़ है वो दूसरे चीज़ के साथ रिजेंबल कर जाए, intending by means of that resemblance to practice deception और knowing it to be likely that deception will thereby be practiced, और उसके इल्म में भी हो कि वो ये जो चीज़ जो है वो ये जो चीज़ क्रिएट कर रहा है तो ये जो है बाद में इसको एज अ प्रैक्टिस लिया जा सकता है, तो ऐसी चीज़ जो है वो काउंटरफीट कहलाएगी। आगे एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 30 है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। The words valuable security denote a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal ability or has not certain legal राइट। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी से मुराद वो तमाम सिक्योरिटीज़ हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कोई भी लीगल राइट क्रिएट कर रहे हों या जिनको हम किसी भी तौर पे सिक्योरिटी देते हुए उन चीज़ों को लीगली इस्तेमाल कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को लीगली इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये तमाम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएंगे। सेक्शन 31 डिफ़ाइन करता है विल को। विल क्या है? अ विल
विल से मुराद ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर वसीयत दी जा रही हो या वसीयत की गई हो। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट को हम विल कहेंगे। सेक्शन 32 डिफाइन कर रहा है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड except where contrary intention appears from the context. Word which refer to acts done extend also to illegal omission. सेक्शन 33 एक्ट या ओमिशंस को डिफाइन कर रहा है। सेक्शन 34 एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। यहाँ पे सेक्शन 34 जो है वो ये डिफाइन कर रहा है कि अगर कोई काम किया गया हो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से विद कॉमन इंटेंशन, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या रिजल्ट निकलता है। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। सेक्शन 34 ये कह रहा है कि अगर मुख्तलिफ लोग कॉमन इंटेंशन के साथ कोई एक इलीगल काम करें तो लॉ जो है ये अज्यूम करता है कि उसमें से हर एक शख्स ने वो काम किया और वो बराबर ही जिम्मेदार है उस शख्स का। तो ऐसा शख्स जो है उसको ऐसे ही डील करेगा कानून जैसे उसने अकेले ये तमाम काम किया। सेक्शन 35 ये कहता है व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, whenever an act which is criminal only by reason of its being with the criminal knowledge intention is done by several persons, जब कोई भी काम जो है वो कोई भी क्रिमिनल काम जो है इस रीज़न के साथ और इस यकीन के साथ किया जा रहा हो कि उनको इस चीज़ के जो पता हो कि ये काम जो है वो इलीगल है, उनके पास ये क्रिमिनल नॉलेज हो और उनकी इंटेंशन हो वो इलीगल काम करने की। ईच ऑफ सच पर्सन्स हैव जॉइन्स इन द एक्ट विद सच नॉलेज और इंटेंशन, और उन्होंने इसी जो अपने इरादे के साथ इस चीज़ को या इस एक्ट को ज्वाइन किया हो और उनको पता हो कि ये काम जो है वो इलीगल है। एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन विद द नॉलेज और इंटेंशन। तो यहाँ पे मुराद कानून ये लेगा उन तमाम लोगों को कि उन्होंने वो एक्ट इस तरह से किया है जैसे वो एक्ट हर एक बंदे ने अलग अलग से डन किया हो, यानी कि उन तमाम लोगों को अलग अलग से उस जो भी उन्होंने रॉन्गफुल जो एक्ट किया होगा उसकी सज़ा दी जाएगी। सेक्शन 36 इफेक्ट्स कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। Whoever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक शख्स ने कोई ऐसा काम किया जो कि उसके पार्टली जो है उसने वो काम अपनी जो इंटेंशन के साथ एक्ट उसने किया कि जनाब उसको ये पता था कि ये काम जो है वो इलीगल है और ये काम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड ऑफेंस है, जबकि जो उसने बाकी मांदा काम किया उसके अंदर उसको इल्म नहीं था कि आया ये काम लीगल है या इलीगल है। तो कानून की नज़र में उसके ये जो दोनों काम हैं वो ऑफेंस गिने जाएंगे सेक्शन 36 पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक। सेक्शन 37 Cooperation by doing one of several acts constituting an offense. When an offense is committed by means of several acts, जब कोई भी offense commit किया जा रहा हो मुख्तलिफ acts के ज़रिए से, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense, और जो लोग ये मुख्तलिफ acts कर रहे हों उनकी इंटेंशन हो कि वो आपस में इस इलीगल काम को कमिट करने में आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, आइदर सिंगली और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन कमिट्स दैट ऑफेंस। तो ऐसे लोगों को वो चाहे सिंगली या चाहे वो जॉइंटली कर रहे हों तो ऐसे लोगों को अज्यूम किया जाएगा कि उन्होंने वो ऑफेंस कमिट किया। यानी कि जितने लोगों ने भी एक काम को एक वक़ूए को
एक ऑफेंस को कमिट होने के लिए मदद फराहम की, ये जानते बूझते हुए कि ये कॉम इलीगल एक्ट जो है वो होने जा रहा है, तो वो तमाम लोगों को कानून इस नज़र से देखेगा कि वो तमाम लोगों ने ये ऑफेंस कमिट किया। Section 38 Persons concerned in criminal act may be guilty or different offences where several persons are engaged in or concerned in the commission of a criminal act। जब मुख्तलिफ लोगों को engage किया गया हो किसी एक जो criminal act को commit करने में, they may be guilty of different offences by means of that act। तो उन लोगों ने जिस जिस हद तक वो काम किया होगा तो वो उस एक्ट उस इलीगल एक्ट तक जो जिम्मेदार होंगे। सेक्शन 39 वॉलेंटरली डिफाइन करता है। सेक्शन 40 ऑफेंस को बयान करता है कि ऑफेंस क्या है। तो ऑफेंस से मुराद ऐसा कोई भी काम है जो कि इस कोड के तहत पनिशेबल हो, यानी कि ऑफेंस से मुराद वो तमाम काम हैं जो पाकिस्तान पीनल कोड ने मना किए हों और पाकिस्तान पीनल कोड उन कामों के करने पे पनिश करे, वो तमाम चीज़ें ऑफेंस हैं। ऑफेंस हैज़ द सेम मीनिंग when the thing punishable under the special or local law is punishable under such law with imprisonment for a term of 6 months or upwards whether with or without fine। स्पेशल लॉ से क्या मुराद है? स्पेशल लॉ से मुराद ऐसा लॉ है जो कि किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट या मखसूस सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल हो, तो वो स्पेशल लॉ कहलाएगा। लोकल लॉ जो है वो ऐसा लॉ होता है जो कि एक मखसूस इलाके के लिए बनाया जाता है। स्पेशल लॉ हो गया किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, किसी मखसूस चीज़ के लिए, जबकि लोकल लॉ किसी मखसूस इलाके के लिए बनाया जाता है। जैसे बिलफर्ज लाहौर के अंदर अगर दफ़ा 144 नाफिज की जा रही हो और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस हवाले से ये जैसे भी कोविड का चल रहा है, तो लोकल लॉ अगर लाहौर के अंदर आ जाता है कि जो शख्स भी मास्क नहीं पहनेगा उसको 1000 रुपया जुर्माना किया जाएगा, तो इट इज़ कॉल्ड लोकल लॉ, जो कि एक मखसूस लोकेलिटी के लिए कायम किया जा रहा है। नंबर नेक्स्ट जो सेक्शन 43 है वो इलीगल और लीगली बाउंड टू डू, इनको डिफ़ाइन करता है। 44 सेक्शन पीपीसी का इंजरी को डिफ़ाइन करता है। इंजरी से मुराद वो तमाम इलीगली जो किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो तो वह इंजरी कहलाएगा, चाहे ये इंजरी या चाहे ये इलीगल काम जो है उस शख्स को उसकी बॉडी को पहुंचाया जाए, उसको माइंड में उसके पहुंचाया जाए या उसकी रेपुटेशन को पहुंचाया जाए, तो वो चीज़ें इंजरी कहलाएंगी। यानी कि आप किसी शख्स की अगर रेपुटेशन ख़राब करते हैं वो भी इंजरी है, आप किसी को मेंटली डिस्टर्ब करते हैं तो वो भी इंजरी है अकॉर्डिंग टू पीपीसी। सेक्शन 45 लाइफ को डिफाइन कर रहा है। पाकिस्तान पीनल कोड का द वर्ड लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। लाइफ से मुराद यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी है। डेथ से मुराद यहाँ पे किसी भी ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी है। एनिमल से मुराद वो तमाम लिविंग क्रिएचर्स लिए जाते हैं जो कि इंसानों के अलावा मतलब तमाम चीज़ों को एज एनिमल पाकिस्तान पीनल कोड डील करता है। वेसल, the word vessel denotes anything made for the conveyance by water of human beings or of property। सेक्शन 49 ईयर्स और मंथ के हवाले से डिफाइन करता है कि जो भी पाकिस्तान पीनल कोड डील करेगा तो ब्रिटिश कैलेंडर के मुताबिक डील करेगा। सेक्शंस हैं, ओथ हैं। ओथ से क्या मुराद है? सेक्शन 51 डिफाइन करता है कि ओथ से मुराद जब भी कोई शख्स आज़ादाना किसी चीज़ की तस्दीक कर रहा हो ऑन ओथ तो ये ओथ कहलाएगा, वो जो डेक्लरेशन दे रहा है। गुड फेथ से क्या मुराद है? गुड फेथ से मुराद जब आपके पास ये रीज़न टू बिलीव हो कि आप जो काम कर रहे हैं वो दुरुस्त है, तो ऐसा कोई भी आपने जब काम किया तो वो आप गुड फेथ के अंदर आपका जो है काउंट होगा, लेकिन इसके अंदर ड्यू केयर और अटेंशन शामिल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हार्बर है जो सेक्शन 52, आप अगर किसी को पनाह देते हैं तो वो हार्बर कहलाएगी। तो सेक्शन 52 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड हार्बर से डील कर रहा है।
जो नेक्स्ट हैं चैप्टर्स हम उनको अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला शामिल करेंगे। आज के लिए इस वीडियो के अंदर चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया।